अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का व्लॉग जो है वो मेरे बहुत ही खास लाडले और बहुत ही शफीक इंसान सर अब्दुल हफीज साहब के बेटे उसामा भाई की शादी के बारे में है। बारात के लिए तो मैं इनवाइटेड नहीं था, लेकिन वलीमा के लिए मुझे दावत दी गई थी। मैंने सोचा क्यों ना वलीमा के लिए तैयारी शुरू की जाए। मैंने सोचा क्यों ना आज कटिंग भी करवाई जाए। जब मैं अपने बार्बर के पास पहुंचा तो वहां पर काफी ज्यादा रश था, तो मैंने उनसे टाइम लिया और वापस आ गया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि आज तो संडे है, क्यों ना ग्राउंड का चक्कर लगाया जाए, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद लाहौर से आया था स्पेशल इस शादी के लिए। तो फिर मैं ग्राउंड की तरफ रवाना हो गया और फिर मैं ग्राउंड के छोटे गेट से इंटर हो गया और वहां पर जाकर मैंने देखा कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ दोस्त मेरे मियां चुनू से भी आए हुए थे जो हर वीकेंड में हमारे गांव में आते हैं। ये दोनों दोस्त हैं तो हमारे ही गांव के, लेकिन स्टडीज के लिए वो मियां चुनू शिफ्ट हो गए थे। तो जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा तो सब दोस्त मुझे मिलने के लिए आने लगे, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद अपने गाँव में आया था। तो इसलिए सारे दोस्त मुझे बारी बारी मिलने के लिए आने लगे और मुझे बहुत ही खुशी होने लगी। तो जो बाकी दोस्त रह गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं उनसे जाकर खुद ही मुलाकात करूं, उनसे जाकर सलाम करूं। तो फिर इन तमाम क्रिकेट खेलने वाले दोस्तों के साथ मैंने एक सेल्फी भी ली। तो फिर इसके बाद मेरी मुलाकात कुछ और दोस्तों से भी होती है, जिसमें नासिर भाई मुझे कहते हैं कि हाफिज भाई बैठे, आए बाहर चलते हैं। तो जैसे ही हम रोड पर निकलते हैं तो नासिर भाई मुझे कहते हैं हाफिज भाई क्यों ना आज हम पूरे गाँव की वीडियो बनाते हैं। तो फिर हम वहीं से वापस हुए और वीडियो बनाना शुरू कर दी। अपने बार्बर भाई के पास पहुंचा और कटिंग करवाई। कटिंग करवाने के बाद मैंने, नासिर भाई ने और मजहर भाई ने इस साथ वाले होटल से खाना भी खाया। तो जैसे ही रात को वलीमा के लिए हम घर से निकले तो हमारी बाइक पंचर हो गई। तो फिर हमने वहां से न्यू ट्यूब ली और भाई को दी और भाई ने न्यू ट्यूब डाल दी और फिर से हम अपने रस्ते हो लिए और वलीमा पर पहुंच गए। तो जैसे ही हम शादी हाल पहुंचे तो वहां पर पहले से ही बारात आ पहुंची थी, क्योंकि उसामा भाई का तो वलीमा था और उनकी सिस्टर की बारात भी आनी थी। तो जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो बारात तो पहले ही आ चुकी थी, क्योंकि हम तो रस्ते में ही ख्वार हो रहे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे आने के बाद भी कुछ मेहमान आते रहे। तो फिर वहां सबसे पहले हमें सैलेड और रायता पेश किया गया, फिर उसके बाद पेप्सी और सेवन अप पेश की गई। हमारी टेबल पर मौजूद जितने भी मेहमान थे उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। मुलाकात तो हमारी पहली थी, लेकिन इस मुलाकात को हमने यादगार बना दिया। तो फिर थोड़ी ही देर बाद हमें नान पेश किए गए। तो फिर उसके बाद जैसे ही बिरयानी आई तो हसीब भाई तो फौरन से बिरयानी खाना शुरू हो गए। कहते मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे वापस भी जल्दी जाना है। तो फिर बिरयानी के बाद कीमा पेश किया गया, फिर उसके बाद बड़ा गोश्त भी पेश किया गया। इन सब चीजों के बाद बारी आती है स्वीट डिश की, जो कि बहुत ही लजीज थी। हमारी टेबल पर मौजूद उमर भाई और जैन भाई, ये तो लगता मीठे के दीवाने थे। ये मोटू पतलू की जोड़ी तो स्वीट डिश की जान ही नहीं छोड़ रही थी। ये मोटू पतलू की जोड़ी स्वीट डिश की जान भी क्यों छोड़ती, क्योंकि स्वीट डिश मजेदार ही बहुत थी। खाना खाने के बाद फिर बारी आई फोटोग्राफी की। तो सब मेहमान बारी बारी उसामा भाई के साथ फोटोग्राफर से तस्वीरें बनाने लगे। फिर हम भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। हमारी बारी तो अभी लेट थी, तो सोचा हम अपने ही मोबाइल में अपनी तस्वीर बनाते हैं। फिर इसके बाद बिलाकर हमारी भी बारी आ गई। फिर मैंने दुल्हा भाई और उस्ताद मोहतरम के साथ तस्वीर बनाई। तो फिर इसके बाद हमने सोचा क्यों ना यार जो बारात आई है तो दुल्हा के साथ भी एक तस्वीर हो जाए। तो फिर उसके साथ भी मैंने एक तस्वीर बनाई। हेलो नाज़रीन, अब लाइटें बंद हो चुकी हैं। अब हम वापस जाएंगे, अपने अपनी बाइक्स पे बैठेंगे और घर जाएंगे। ये ब्रोज है ना, ये ब्रोज ये बहुत अच्छे हैं। इनके साथ आज पहली मुलाकात थी और इनके साथ मिलकर हमें बहुत बहुत मजा आया। हमने खूब इंजॉय किया। साथी को बहुत बहुत शुक्रिया सर।